नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 विज्ञान कार्य पुस्तिका अध्याय 2। अध्याय का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। वायरस ये बेहद सूक्ष्म और एक कोशिकीय होते हैं। इन्हें निर्जीव व सजीव दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। ये विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे छड़ाकार, गोलाकार आदि। ये अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें परजीवी कहा जाता है। जीवाणु ये एक कोशिकीय होते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी। ये भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं और परजीवी कहलाते हैं, जैसे छड़नुमा, स्पाइरल, जीवाणु आदि। आगे है कवक। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी। जो कवक अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। इनके अलावा भी कई अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी, जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम आदि। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया है। गतिविधि 1। तुमने अपने आसपास की ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे तो देखे होंगे। तुमने उन्हें बारिश में भरते हुए भी देखा होगा, परंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु का समय निकलता है इन गड्ढों में भरा पानी गंदला धुंधला दिखाई देने लगता है और उसमें छोटे छोटे जीव, मच्छर आदि इकट्ठा होने लगते हैं। तुम इस पानी की थोड़ी मात्रा किसी बोतल में इकट्ठा करो और इस पानी की कुछ बूंदें स्लाइड पर डालो। फिर इसे माइक्रोस्कोप में देखो। पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य की गतिविधि 1 की सहायता लेकर तुम अपना माइक्रोस्कोप भी बना सकते हो। यहाँ पर देखिए ये लैब है, इसमें देखा जा रहा है। अब प्रश्न है पहला, तुम्हें क्या दिखाई दिया? जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। इसमें हम लिखेंगे हमें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। और सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं ये देखिए, ये स्लाइड है, इसके अंदर ये सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली संरचना के लक्षण लिखो। इसमें हम लिखेंगे यह बहुत सूक्ष्म रहती है और गतिमान रहती है। गतिविधि 2। सूक्ष्म जीव किन किन परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं, इसे जानने के लिए तुम समूह में एक प्रयोग करो। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए पॉलीथीन की थैलियाँ, सेब के टुकड़े, संतरे की फाँक, केले के छिलके, आलू के टुकड़े, ब्रेड, रोटी, फूल की पत्तियाँ, मोमबत्ती और माचिस। आगे है सेब, संतरे और आलू के टुकड़े। इन सभी जैव पदार्थों की थोड़ी थोड़ी मात्रा लो और एक पॉलीथीन की थैली में डालो। अब प्रश्न 2 है, इसी तरह की अलग अलग 5 थैलियाँ और बना लो और सारणी में दी गई परिस्थितियों के अनुसार रखो और अपने अवलोकनों से सारणी को पूरा करो।
यहाँ पर ये सारणी दी गई है। क्रम संख्या है, क्या व किस स्थिति में रखा, सूक्ष्म जीव की वृद्धि कैसी है। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1, सूखा जैव पदार्थ खुली थैली प्रकाश में। इसमें हम लिखेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा, सूखा जैव पदार्थ खुली थैली अंधेरे में। इसका है कम। नंबर 3, सूखा जैव पदार्थ बंद थैली प्रकाश में। इसमें हम लिखेंगे कम। नंबर 4 है, सूखा जैव पदार्थ बंद थैली अंधेरे में। इसमें भी कम। 5वां है, जैव पदार्थ गीला करके खुली थैली में। इसमें लिखेंगे अत्यधिक। और 6ठा है, जैव पदार्थ गीला करके बंद थैली में। इसमें भी अधिक। ब, क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? अपने शिक्षक और साथियों से चर्चा करके लिखो। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। स, सूक्ष्म जीव कौन कौन से आवास में रहते हैं? क, जल, ख, वायु, ग, थल, ग, जीवों का शरीर। द प्रश्न है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। इसमें हम लिखेंगे जीवाणु। आगे है, गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, दूध इत्यादि जल्दी खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें फ्रीज में रख दिया जाता है। जिन घरों में फ्रीज नहीं होता, वहाँ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते हैं। क्यों? इसमें हम लिखेंगे क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ब, बड़े स्तर पर इसी विधि से खाद्य सामग्रियों, फलों, सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी किसका प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है कोल्ड स्टोरेज का। प्रश्न 6, घरों में रेफ्रिजरेटर के अलावा कौन से साधन या विधियां हैं जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है? पता करके लिखो। इसमें हम लिखेंगे गर्म करके। नंबर 2, अचार, मुरब्बा, जैम बनाकर, और फलों को सुखाकर। द, यदि दूध को बिना गर्म किए रख दिया जाए तो वह खराब क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव तेजी से वृद्धि करते हैं। 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। मटर के पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? इनका क्या कार्य होता है? इसमें हम लिखेंगे राइजोबियम जीवाणु। वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में स्थिरीकरण। प्रश्न ब, सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं? पता करके लिखो। इसमें हम लिखेंगे दूध से दही बनना, शराब बनाने में, और नंबर 3, मृत जीव जंतुओं के अपघटन में। स, सूक्ष्म जीवों से होने वाले नुकसान के कोई 3 उदाहरण लिखो। नंबर 1, फसलों में रोग। नंबर 2, भोजन को दूषित करना। और नंबर 3, उपयोगी वस्तुओं को खराब करना। प्रश्न द, किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखो जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम आते हैं। इसमें हम लिखेंगे प्रतिजैविक, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। उबालना, फ्रीज में रखना, नमक में रखना, चीनी में। आगे है प्रश्न यह,
दैनिक जीवन में इन पदार्थों का उपयोग कहाँ करते हैं? उदाहरण सहित लिखो। उत्तर है रोगों को दूर करने में, और दूसरा है भोजन को खराब होने से बचाने में। प्रश्न 5, दूध को दही में बदलने का कार्य लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करते हैं। जीवाणु यह क्रिया एक निश्चित तापक्रम पर ही करते हैं। उनकी यह क्रिया किण्वन कहलाती है। इस क्रिया के अन्य उपयोग पता करके लिखो। नंबर 1, शराब बनाने में। नंबर 2, बिस्कुट और ब्रेड बनाने में। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसी तरह कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रश्न 6, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के कोई 3 उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है चेचक, टीबी, एड्स और पोलियो। प्रश्न ब, कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। इसमें लिखेंगे साल्मोनेला, टाइफी और विब्रियो कालेरा। प्रश्न 7, निम्न सारणी साधनों द्वारा प्रसारित रोग व उनके कोई 2 कारक का नाम लिखो। यहाँ पर सारणी दी गई है, क्रम संख्या, साधन, रोग का नाम और रोग का कारण। तो नंबर 1 पर है वायु द्वारा, इसमें है कोरोना और कारण है वायरस। दूसरा है जल द्वारा, टाइफाइड, कारण जीवाणु। नंबर 3 भोजन द्वारा, पोलियो, रोग का कारण वायरस। नंबर 4 संपर्क द्वारा, दाद, खुजली, रोग का कारण कवक। नंबर 5 कीट व जीव जंतुओं द्वारा, प्लेग, ये चूहे या वायरस द्वारा फैलता है। 8, अपने शिक्षक व साथियों की मदद से निम्न सारणी को भरो। क्रम संख्या है मानव रोग, सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाता है, संचरण का माध्यम और लक्षण। नंबर 1 है अतिसार, ये जीवाणु से फैलता है। दूषित भोजन, अस्वस्थ हाथों से भोजन करना, ये संचरण का माध्यम और लक्षण है दस्त लगना। दूसरा है हैजा, जीवाणुओं से फैलता है, दूषित भोजन खाने से, और इसके लक्षण है पेट में दर्द होना, आंतों का कमज़ोर हो जाना। नंबर 3 खुजली, ये परजीवी कवक से फैलता है, माध्यम संपर्क में आने से, और लक्षण है शरीर पर खुजली होना। नंबर 4 दाद, कवक से फैलता है और संचरण का माध्यम संपर्क में आने से, और लक्षण है शरीर पर गोल गोल लाल रंग के चकत्ते बन जाना। आगे है नंबर 5 टीबी, जीवाणुओं द्वारा फैलता है, संचरण का माध्यम है संक्रमित भोजन और पानी। लक्षण है बुखार, चढ़ना उतरना। नहीं, गलत है ये, इसमें है बलगम, मुंह से खून आना। और टाइफाइड, ये जीवाणु से फैलता है, संक्रमित भोजन और पानी के माध्यम से, इसमें बुखार चढ़ता है और उतरता है। नंबर 7 पीलिया, वायरस है ये, और दूषित भोजन से फैलता है, शरीर का पीला पड़ना, भूख न लगना, मूत्र अधिक पीले रंग का आना। प्रश्न 9, अपशिष्ट जल के उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक होते हैं। इसमें हम लिखेंगे सूक्ष्म जीव अपशिष्ट जल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को खा लेते हैं। आगे है जंतुओं पादपों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग करते रहने पर भी वायुमंडल में इसकी मात्रा स्थिर बनी रहती है। ऐसा नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रश्न 10, पौधों में
सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले कोई 3 रोगों के नाम व उनके कारक भी बताओ। इसमें हम लिखेंगे गेहूँ, रस्ट, कवक, नींबू में कैकर, जीवाणु, आलू में अगमारी और कवक। प्रश्न 11, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 27 की चित्र संख्या 2.10 में नाइट्रोजन चक्र का चित्र दिया गया है। इस चित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक कैसे पहुंचती है? उत्तर है भूमि से। प्रश्न ब, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण का अर्थ क्या है? इसमें हम लिखेंगे राइजोबियम द्वारा वायु के नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना। स, वर्षा जल से अधिक पैदावार होती है क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे है, बिजली कड़कने पर चिंगारियों के प्रभाव से ऑक्सीजन से जुड़कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। पानी व ऑक्सीजन से जुड़कर यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटे में लगभग 2,50,000 टन नाइट्रिक एसिड इस तरह बनकर और हवा में घुलकर पृथ्वी पर उतर आता है। यह एसिड मिट्टी में मौजूद कार्बोनेट और क्षारों से प्रतिक्रिया कर नाइट्रेट बनाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेट इसी प्रकार से बनते हैं। वनस्पतियों के लिए ये महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रेट को सोख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा अध्याय 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 संश्लित रेशे और प्लास्टिक पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।